चलिए देखा जाए। 9 कहता है आपका कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, जरा ध्यान से देखा जाए, क्या कहता है कि यदि किसी एपी का कौन सा पद दिया हुआ समझिए, किसी एपी का तीसरा और 9वें पद, तब पहले जो आए पहले का मान और दूसरा का मान वो दूसरा आए, तो समझ में आ रहा है। तो यानी पहला तीसरा आया तो तीसरा का मान 4 और 9वां पद इसका -8 है। तो हमको इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे करके रखा है कि तीसरा पद यानी बाबू A3 दिया है। A3 का मान कितना दिया है तो कहिएगा सर 4 दे के रखा है। कितना दे के रखा है 4। और फिर क्या कहा है कि इसका 9वां पद यानी A9, 9वां पद यानी A9 का वैल्यू कितना दे के रखा है -8। और जब भी आपको पद दे करके रखा हो हमेशा याद रखो उसका समीकरण बना लेंगे। बातें समझ में आ रहा है। पद दे के रखेगा तो क्या करिएगा समीकरण बना लीजिएगा। तो आपको पता है ना कि सर अगर ये पद दे के रखा है A3 दे के रखा है तो हम इसको A+2D लिख सकते हैं बराबर 4 और समीकरण ये 1 भी हो सकता है, ऐसा आपको बताए थे। फिर हमारे A9 देखिए यहाँ पर A9 दिया है तो A प्लस क्या दिया हुआ है जी 8D दिया हुआ है बराबर -8, समीकरण ये 2 है जी, ये आपको बता चुके हैं। और आपको अच्छे से पता है कि अगर 1 और 2 मिल गया ना तो A और D का मान आ जाएगा, और A और D का मान आ गया ना तो दुनिया का कोनो पद निकाल सकते हैं। यही तो हम अब तरीका बताए हैं। और आपको अगर विलोपन प्रतिस्थापन में से नहीं भी कोई मेथड आ रहा है ना तो एक तरीका हम बताए थे कि इसका RHS में से इसका RHS घटाइए, यानी समीकरण 2 में से लिख दीजिए पहले कि समीकरण 2 में से, ठीक है, समीकरण 2 में से बच्चा लोग क्या घटाना है, समीकरण 1 को घटाना है। क्या घटाना है, 1 को घटाना है। देखो हम ये मेथड इसलिए बता रहे हैं कि अगर हो सकता है प्रतिस्थापना विलोपन अभी न्यू स्टूडेंट सब जो है उसको नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा बाबू ये तरीका से तो आप बना सकते हैं ना। तो घटाने पर क्या हो जाएगा बाबू, ये समय घटाने पर तो घटाइए। अब तो अब देखिए हमेशा याद रखिएगा पहले LHS घटाएंगे तो A+8D में से, क्योंकि समीकरण 2 में से ना घटाना है तो 2 ये है तो 2 में से तो A+8D में से घटाना है। तो देखिए LHS का कहानी LHS से करिएगा तो इसका भी LHS है तो A+2D, और हमेशा याद रखिएगा घटाने वक्त माइनस कोष्ट में डाल दीजिएगा क्योंकि 2 पद है माइनस में है। अब देखिए फिर RHS से घटाएंगे, बराबर के बाद RHS तो RHS -8 घटाएंगे किसको तो -4 को, बस इतना सा ही तो प्रोसेस, और कुछ है ही नहीं। चलिए अब सॉल्व करिए तो A+8D रहेगा बाबू। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इतना तो आप लोग को आ रहा है ना, फिर माइनस प्लस -2D, चलिए बराबर यहाँ पर होगा 8 4 12 माइनस में। चलिए यहाँ देखिए प्लस A माइनस है, ये दोनों खत्म हो गया, 8D में से 2D घट जाएगा तो कितना बचेगा 6D, अब -12। अब देखिए 6 से 12 काटा 2 बार में तो D का वैल्यू कितना आ गया बाबू तो -2। देखिए D का मान आ गया इस तरीका से। अगर आपको D का मान आ गया तो इस D का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा ना तो A का मान आ जाएगा। तो वही लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोग शुद्ध लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर समझा ही देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर तो 1 कितना है जी तो A+2D बराबर है 4। तो अब जरा देखिए कैसे रखते हैं एक बार फिर से समझिए। तो D का मान आया है -2 तो D जहां होगा वहां -2 रखिए तो A का A ही रहेगा, प्लस का प्लस 2 का 2 रहेगा, D के जगह देखिए D यहाँ है, D के जगह -2 रखे बराबर 4 का 4। अब देखिए A रहेगा, अब प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। अब आपको पता है सर 4 को उधर भेज देंगे तो माइनस गया तो जुटिए जाएगा, तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा लोग तो 4 4 8 हो गया। A का वैल्यू कितना आ गया 8, और A और D का मान मालूम कितनों वाला पद कहे निकाला जा सकता है। तो इसमें कहता था इसका कौन सा पद शून्य होगा, लोचा कर दिया है। क्या कर दिया है, हमको यहाँ पर ये नहीं कहा है कि बाबू, ये नहीं कहा है कि 25वां पद ज्ञात करिए कि 28वां पद ज्ञात करिए, ये कहा है कि कोई ना कोई पद शून्य होगा। तो देखिए मैनुअली भी कर सकते क्योंकि ये छोटा है, क्योंकि ये देखिए छोटा है बाबू। ए का वैल्यू कितना आया है 8 आया है। तो चलिए हमको इस क्वेश्चन को पता करने के लिए एपी निकालना होगा। अगर हमको डायरेक्ट कह देता 28वां पद ज्ञात करिए 42वां पद ज्ञात करिए तब तो आसान था, तुरंत हो जाता। लेकिन हमको ये कहा है कि नहीं नहीं नहीं, आप ये बताइए कि कौन नंबर का पद 0 होगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पर समझाते हैं। जैसे हम एक एपी बना दिए, ठीक है, और आपको पता है इसमें ए का वैल्यू कितना आया था, अभी 8 आया था। तो ए का वैल्यू 8 था, 8 और सार्वंतर कितना था -2। इसका मतलब माइनस को 2 का मतलब घट रहा है। तो 8 के बाद 2 घटाइएगा 6, फिर 2 घटाइएगा 4, फिर 2 घटाइएगा 2, फिर 2 घटाइएगा 0। तो देखिए क्या नंबर का पद निकला 1 2 3 4 5वां नंबर का। कितना नंबर का पद निकला 5वां नंबर का। तो देखिए यहाँ पर तो निकला बाबू 5वां,
कौन सा होगा बाबू? पांचवा पद क्या होगा? शून्य होगा। पांचवा पद बाबू क्या होगा? शून्य होगा। ये तो हम निकाल लिए, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये तरीका होगा निकालने का? छोटा क्वेश्चन हर बार नहीं आएगा, क्योंकि ए छोटा था, ए 8 था और डी का भी वैल्यू -2 था, तो जीरो के ही करीब थे। देखो 8 से 0 जाने में कितना, 4 टर्म लिखे, तो 4 टर्म लिख दिए। ये छोटा डेटा था, लेकिन अगर बड़ा डेटा रहेगा तो क्या हम लिख करके मैनुअली करेंगे? नहीं, हमको फॉर्मूला से निकालना होगा। तो फॉर्मूला विधि हमेशा याद रखेगा। तो ये तो हम बता दी कि पांचवा पद शून्य होगा। तो एक बात बताइए, 5 नंबर पे है, एन का वैल्यू निकला, यानी ये जो 5 है किसका वैल्यू है? एन का वैल्यू। तो हमको इस क्वेश्चन में कहा था क्या कि कौन सा पद शून्य होगा? तो हम मान लेते हैं बाबू कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी अंतिम पद तो शून्य के बारे में बात है। इसका मतलब एन का वैल्यू यहाँ पर फिक्स कर दिया, क्या 0, हाँ या ना? क्योंकि जब भी आपको कहेगा कि बताइए कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य के आगे बढ़ना है। तो जब शून्य के आगे बढ़ेंगे नहीं तो अंतिम पद ही ना हो गया। ध्यान रखिए सब चीजों का। तो एन बराबर 0। तो अब आपको अच्छे से पता है सर, एन बराबर अगर 0 आया तो एन का फॉर्मूला हम बैठा सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 का 0। और अच्छे से पता है सर, ए का वैल्यू हम ऑलरेडी 8 निकाल चुके हैं, तो ए के जगह 8 बैठाएंगे प्लस एन का एन रहेगा -1, डी का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में 2 आया है बराबर 0 का 0। चलिए 8 रहेगा, सॉल्व करिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बाबू? तो 2 को n से करिएगा, तो देखिए यहाँ पर जरा ये चीज बताइए, एक बात होती है, तुम इस 8 को उधर भेज सकते हो, क्योंकि ये देखो गुना का तो कहानी इधर है, इसको गुना बाद में करेंगे, गुना से बचना है हम लोग को। तो 8 को पहले उधर भेज दीजिए। तो 8 उधर गया तो प्लस उठ के गया तो उधर -8 हो जाएगा। तो इधर n-1 और गुना में बचा -2, इधर बचा -8। एक बात, एक काम करिए, आपको इसको x मानना, अगर x मानोगे तो ये गुना वाला ही भाई साहब इसके बटे में चल जाएगा, जाएगा तो काट भी तो देगा। तो एक बात बताइए, क्या डायरेक्ट काट सकते हैं? देखो जरा तुम लोग समझो, गुना करेंगे फिर बटे में भेजेंगे, उतना कौन दिमाग लगाएगा? तुमको पता है सर ये इसके भागे में जाएगा, और भाग में जाएगा तो काटिए न देगा। तो हम डायरेक्ट यहीं से काटा देते हैं, माइनस माइनस खत्म, 2 से गया 4 बार। बातें समझ में आ रहा है? हो गया ना? चलिए इधर कितना बचा जी? n-1। ई कोष्ट देखो, गुना में कुछ नहीं है तो कोष्ट का वैल्यू ऐसे भी खत्म हो जाएगा। अब बराबर इधर कितना बचा? 4। और आपको अच्छे से पता है सर, एक को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 5। तो वही लिखेंगे, अतः पांचवा पद। क्या लिखेंगे? अतः पांचवा पद क्या होगा बाबू? शून्य होगा। क्या ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई? इतना ठो बात तो समझिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या करना है आसानी से बन जाएगा। क्या क्लियर है ये सभी चीजें? इतना चलिए लिख लिया। कहता है कि किसी एपी का 17वां पद, जरा समझिए, एपी का 17वां पद क्या कहता है? कोई एपी है जी, ठीक है, उसका 17वां पद, 17वां पद यानी A17, 17वां पद जो है, जब ये कहेगा कि 17वां पद इससे अधिक है, उससे अधिक है, आपको हमेशा याद रखिएगा, इसके बाद जस्ट बराबर डाल देना है। तो किसी एपी का 17वां पद क्या कह रहा है कि 10वें पद से, तो 10वां पद को क्या लिखते हैं? A10। 10वें पद से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। ज्यादा को रहेगा तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, बस यही बात कह रहा है। 10वें पद से 7 ज्यादा है, तो हमको इसमें क्या निकालना है बच्चा लोग? सारवंतर यानी डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है A17 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 16D बराबर, A10 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D बराबर 7 का 7। अब आपको अच्छे से पता है, एक बात बताइए, 2 तरीका, सबको इधर ले आइए, घटा में हो जाएगा। तो चलिए, तो ए का ए रहेगा, 16 का 16D रहेगा, और ए को इधर भेज दीजिए, तो माइनस ए और 9 को भी इधर लाइएगा, तो -9D बराबर 7 का 7। अब आपको पता है प्लस ए माइनस ए, ये दोनों भाई साहब क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। चलिए 16D में से 9D घट गया, तो बच्चा लोग कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर कितना बचेगा? तो 7D बचेगा। कितना बचेगा? 7D बराबर 7। 7 7 खत्म, डी का मान 1, कहानी खत्म। डी ही तो हमसे पूछा था, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन देखा जाए 11 नंबर। अब देखिए क्या कह रहा है 11 में कि एपी दिया हुआ है कितना? तो चलिए जो दिया है पहले लिख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में एपी दे के रखा है बच्चा लोग कितना? तो 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। देखिए डॉट 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 का मतलब अनंत है, अभी इसका कोई लास्ट फिक्स नहीं किया है। फिक्स नहीं किया है तो इसमें एन नहीं है, ठीक है। का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो कंडीशन देगा उसी से चलना है। क्या चलना है? उसी से। कहता है कि कौन सा पद, कौन सा पद 54वें पद से, कौन सा पद बाबू? 54वें पद, यानी ये 54वां पद से क्या होगा?
132 ज्यादा होगा। कितना होगा? 132 ज्यादा होगा। कौन सा पद 94 पद से 132 ज्यादा होगा? एक चीज तो बताइए बाबू, पहले कौन सा पद 194 पद से कितना होगा जी? 132 अधिक होगा। तो हमको इसमें क्या निकालना है? कौन सा पद? जब ये कहेगा तो एन निकालना है, समझिएगा। जैसे हम एपी का लिख देंगे कि 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, कहेंगे कौन सा पद 10 होगा, तो कहेगा सर 6 के बाद 8 आएगा 10, तो यानी हम समझ जाएंगे ना कि यहाँ पर जो है यहाँ पर 10 आएगा, तो पांचवा पद 10 होगा। तो कौन सा पद क्या हो जाएगा यहाँ पर? इतना होगा। तो हम ये देख लेते हैं बाबू, कि ये देख लेते हैं कि आखिर इसका मान कितना है, आखिर इसका मान कितना। तो चलिए यहां से आपको ए मिल जाएगा 3, यहां से डी मिल जाएगा कितना? 15 में से 3 गया तो 12, और ए और डी मिल गया बाबू, तो हम इसमें समीकरण में बैठा सकते हैं। कहेगा सर ए 54 का वैल्यू होता है ए प्लस 53 डी, अब प्लस 32 का 32, ठीक है। चलिए ए का वैल्यू 3 प्लस 53 गुना डी का वैल्यू 12 प्लस 132, चलिए कितना हो जाएगा? तो 3 प्लस गुना कर दीजिए, 12 36, 36 का 6 बचा 3, 12 पंचे 60, 3 कितना होगा? 63 बराबर ये प्लस क्या हो जाएगा? 132। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 3 6 3 9 2 11, एक बचा 1, 3 1 4 3 7 6 1 7, 771। कितना आ गया बाबू? 771। यानी ये हम कंक्लूजन निकाले कि ये जो 771 है, ये इसके बारे में कहता है कि ये कितना नंबर पर आएगा। यही ना कहा है कि कौन सा पद 771 होगा। तो हम मान लेते हैं एनवा पद 771 होगा, यानी ये अंतिम में दिया है। आपके दो ऑप्शन है, यानी कहा है कि कौन सा पद 771 है, तो 771 के बाद जाना है क्या? नहीं, यानी ये अंतिम में कहा है, तो अंतिम यानी ए एन का वैल्यू दिया है। तो चलिए ए एन का ही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी इसका मतलब ये बाबू जो ये जो वैल्यू आया है, ये किसका आया है? ए एन का। तो 771 हो गया। अब आपको पता अच्छे से ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 771। चलिए ए का जगह पे हम क्या बैठा देते हैं? 3 बैठा देते हैं, प्लस एन का एन रहने दीजिए, और डी के जगह पे कितना बैठा दीजिए? 12 बराबर 771। एक काम करिए, इस 3 को उधर भेज दीजिए, क्योंकि प्लस में आराम से घटाया जा सकता है, हमको गुना नहीं करना है, ठीक है। तो 3 उधर जाएगा तो कहिएगा सर एन माइनस 1 गुना 12 रहेगा, और 3 उधर चल जाएगा तो घट जाएगा, क्योंकि प्लस जा रहा है। तो 771 में से 3 घट जाएगा तो 600 कितना बच, ये 700 कितना बच जाएगा? 68। कितना बच जाएगा? 768। अब देखिए आपको पता है इसको कांस्टेंट रखेंगे तो 12 इसको काटेगा, ये 12 इसके बटे में जाएगा, तो यही डायरेक्टे काट दीजिए, हमको बटे उटे में घुसाना ही नहीं है, डायरेक्टे काटिए, ठीक है। जरा समझिए इन सब चीजों को। तो कितना कटेगा बाबू? 12 छाके 72, 4 12 चौके 48, कट गया। 12 छाके 72, 12 चौके 48, 64 बार में कट गया। तो कितना बचा बच्चा लोग? एन माइनस 1 बराबर 64। आपको पता है सर एन का वैल्यू निकालेंगे तो ई भाई साहब चल जाएगा उधर, तो हो जाएगा 65। तो एन ए का तो वैल्यू चाहिए, तो लिख देंगे अतः कौन सा पद बाबू, क्या कहेंगे? अतः 65वां पद, अतः 65वां पद क्या होगा? तो ये वाला नहीं लिखिएगा, जो हमको भाषा का आता वो लिखना है। तो अतः 65वां पद 54वें पद से, क्या कहेंगे? 54वें पद से 132 अधिक होगा। चेक करिए, है आंसर? हो गया, खत्म। इतना सा कहानी करना है, आपको समझना है चीजों को कि यहाँ पर क्या दे के रखा है, क्या करना है। हम बोल रहे हैं ना, हाय सबसे आसान। क्या ये कैलकुलेशन किसी को नहीं आता है? सबको आ रहा है, बट करना है। समझ में आ रहा है? देखिए सब में वही काम हो रहा है, सब में वही ए एन निकालने जा रहे हैं। तो वही तो पकड़िए, क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? समझा रहे हैं, काहे नहीं पकड़ते हैं? तो थोड़ी ना ऐसे डाल देते हैं, पहले वॉइस चेक करते हैं कि एडिट करते हैं ना। चलिए देखिए, कोई नहीं, 11 नंबर हो गया आप लोग का। 12 समझा जाए। 12 क्या कहता है? सब में देखिए वही है, ए एन डी कहानी है, इसके अलावा फॉर्मूले नहीं है, तो होगा क्या? बशर्ते समझो कि कौन रास्ता से चलना है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। अब लोग सार्वंतर समान है, जरा समझिएगा। दो समांतर श्रेणी एपी का है, मान चलिए इसका 2 है, इसका 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट। एक और एपी है, जरा समझिएगा, 3, जरा समझिएगा, 5, फिर 7, फिर 9, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसका भी समान सार्वंतर कितना है? 2 है, इसका भी सार्वंतर कितना है? 2 है। तो दोनों का सार्वंतर इसका मतलब समान है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि हम इसके सौवें पदों का अंतर 100 है, एक चीज और कहा है कि सौवें पदों का अंतर भी कितना है? 100 है। सौवें पदों का अंतर भी 100 है, तो इसके हजारवें पद का अंतर क्या होगा? तो बाबू हजारवें पद का अंतर भी 1000 ही होगा, ठीक है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आपको बना करके दिखाना होगा, ठीक है।
बातें समझ में आ रहा है? इसके हजारवें पद का अंतर क्या होगा? तो कोई नहीं, बस आराम से देखिए लॉजिक क्या करना है। हमको कहता है कि दो गो एपी है, दोनों का सार्वंतर क्या है? समय है। लेकिन एक बात बताइए, सार्वंतर के बारे में कहा ही नहीं गया है, कितना है नहीं है कुछ भी नहीं दे करके रखा है। ठीक है, सिर्फ समान समान कहा है, और इसके 100वें पदों का अंतर भी 100 दे के रखा है। 100वें पदों का अंतर भी क्या दे के रखा है? 100 दे के रखा है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हजारवें पद का भी वही होगा। ठीक है, जो इसका होगा, क्योंकि सार अंतर सेम, तो सबका वही कहानी होगा। बातें समझ में आ रहा है? और ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलिए 12 का इसे क्लियर कर दीजिए, इसमें बनाना नहीं है, चलिए छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पे आ जाइए। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? सबसे भी आई है बाबू, मोस्ट भी आई है। ये पूछबे करेगा, हम भी पूछबे करेंगे टेस्ट में। सबसे आसान भी है, सबसे आसान है। देखो इस ये क्यों पूछेंगे, क्योंकि एपी इसमें बनाना पड़ेगा पहले। बस बशर्ते समझिए, कंडीशन समझिए। क्या कह रहा है कि 3 अंक वाली, समझिए 3 अंक वाली, 3 अंक कहां से शुरू होता है भाई? तो 3 अंक होता है 100 से, 3 अंक होता है 100 से। तो 3 अंक वाली तो हमको 100 से नीचे का कोई खेले नहीं होगा। अब 3 अंक वाली कितना संख्या 7 से विभाज्य है, तो यानी 3 अंक वाली जाता कितना है? तो कहिएगा सर 100 से शुरू होता है वो, और कितना तक जाता है? तो 999 तक जाएगा। अब इनके बीच में कै गो ऐसन ऐसन संख्या है जो 7 से भाग लगेगा? कितना से भाग लगेगा? 7 से भाग लगेगा। अब ढूंढिए कै गो है। 100 से लेकर के 399 तक में, तक कोई नहीं, हम एक तरीका बता देते हैं। इसमें एपी बनाइए। ठीक है, एपी बनाइए, समझ में आ जाएगा आपको। अंतिम का पद और शुरू का पद, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। एक बात बताइए, 100 तो 7 से कटने वाला नहीं है। 3 अंक का 107 से नहीं कटेगा, तो ये तो होगा ही नहीं 7 का विभाज्य। 7 का विभाज्य होगा ये? नहीं होगा। अब 101 7 से कटता है क्या? तो 101 भी 7 से नहीं कटेगा, आप लोग भाग लगा करके देख लेना। 102 7 से कटता है क्या? तो कहिएगा सर ये भी नहीं कटेगा। 103 7 से कटता है क्या? देखिए 103 7 से कटेगा क्या? ये भी नहीं कटेगा। 104 7 से कटता है क्या? तो कहिएगा सर ये भी नहीं कटेगा। 105 7 से कटता है क्या? बता रहे बाबू, पहले एपी तो बनाना होगा ना। हम तो थोड़ी ना सबको चेक करेंगे, एपी बनाएंगे। तो एक बात बताइए, कम से कम 100 है, तो शुरू का पद तुमको देखना होगा ना। तो 100 हम नहीं, हम देखे कि 107 से नहीं कटेगा, तो 102 भी 7 से नहीं कट रहा है, 3 भी नहीं कट रहा है, 4 भी नहीं कट रहा है, लेकिन 105 7 से कटेगा। तो इसका मतलब 105 से शुरू होगा कटना। तो 3 अंक का संख्या 105 है, तो यहां से शुरू होगा। तो आपको पता है 7 से कट रहा है, तो इसका मतलब 7 जोड़ दीजिए। तो 105 में 7 जोड़िएगा तो 112, यानी अगला जो 112 है वो क्या क्या चीज से कटेगा? 7 से कटेगा, हाँ या ना? तो अब हम एपी बना सकते हैं बाबू इस वाला क्वेश्चन में। 13 नंबर में एपी बना सकते हैं कि पहला कितना आया जी? 105। दूसरा कितना आएगा? 112। इसी तरह से तीसरा कितना आएगा? तो कहिएगा सर 119, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से आते रहेगा। लेकिन अब बात है बाबू, हमको 999 तक जाना है। तब क्या 999 7 से कटता? पहले अंतिमवा पद को चेक करो। तो 7 से भाग लगा दीजिए, 7 कम 7 बचा 2, 29 7 चौके 28 1 19, ये तो नहीं कट रहा है। 700 ये 999 नहीं कट रहा है। तो आगे जाएंगे क्या? पीछे आना होगा। तो क्या 999 से जो 998 कट रहा है 7 से? क्या एक बार चेक कर लीजिए। तो 2 7 चौक 28 18, 7 से ये भी नहीं कट रहा है। क्या 997 कटेगा क्या? तो देख लीजिए यहाँ पर कितना बचा? 7 चौक 28 1 17, ये भी नहीं कट रहा है। 997 भी नहीं कटा। 996 कट रहा है क्या? 16, ये भी नहीं कट रहा है। 900 क्या 995 कट रहा है क्या? ये भी नहीं कट रहा है। 994 कटेगा क्या? यस 994 कट जाएगा, 7 से भाग ले दे लो, 994 कट जाएगा। इसका मतलब हमको 999 वाला तो नहीं कट रहा है, लेकिन अंतिम में कौन सा है? 994 कट रहा है। तो यानी हमको पता चल गया कि 994 अंतिम पद है जो 7 से पूरा का पूरा उड़ेगा। अब आपको आसान हो गया, क्यों? क्योंकि देखिए 105 आया, 112, 119 आया। अब बस आपको क्या ढूंढना है इसमें, ये बताइए तो, तब हम समझ जाएंगे क्या निकालना है। वो निकालना क्या है, मेन चीज बताइए ना, क्या निकालना है? एन निकालना है, पद यानी कै गो है। जब ये कै गो का बात करेंगे, एन निकालना है। और एन निकालने के लिए आपको एन से चलना होगा। एन निकालने के लिए किससे चलना होगा? एन से चलना होगा। तो पहले ए और डी क्या हुआ है बाबू? देले है।
तो ए बराबर कितना है 105 और डी बराबर कितना है तो 112 में से 105 घटाइएगा तो 7 का तो अंतर है ये है। अब आपको पता है अंतिमवा पद भी एन देखो कितना है जी 994। अब आपको अच्छे से पता है सर एन आखिर देल है तो एन का फॉर्मूला बैठा सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 994 रहेगा। चलिए काट पीट शुरू करिए। ए के जगह पे कितना बैठा दें 105 प्लस एन माइनस वन रहेगा, डी के जगह पे कितना बैठा दे 7, 994 का 94 रहेगा। चलिए एक बात बताइए इसको हम उधर भेज देंगे घट जाएगा ना। ऐसे देखिए 105 है ये उधर घटेगा तो 994 में से पहले 100 घटाइए 894 और फिर 5 भी घटाना है तो 5 और घटा दीजिए कितना बचेगा 889 तो इधर कितना बचा n माइनस वन इंटू 7 बचा, इधर कितना बचा 889। क्लियर है, समझ में आ रहा चीजें। अब देखिए आपको पता है सर इसको रखेंगे तो 7 इसके बटे में भागेगा तो अब ये कटा दीजिए इसको 7 से, तो 7 से इसको किल करिए कितना बार में 7 एकम 7 बचा 1 18 7 दूनी 14 बचा 4 7 7 49 तो बाबू कितना बचा n माइनस वन बराबर बचा कितना तो 127 और आपको पता है n का वैल्यू निकालेंगे तो एक चल जाएगा तो 128। यानी हम कह सकते हैं कि 128 ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगा। तो इसको भाषा कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे 3 अंकों की संख्या 128 है जो कितना से कटेगा बाबू 7 से क्या हो जाएगा 7 से विभाज्य है। देखिए एक बात बताइए अगर आपको तरीका नहीं पता रहेगा तो क्या बन पाएगा। देखिए ये हमको लगता है कि 4 लाइन का ये आंसर है ना, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। तो ये आपको हम हर हाल में क्वेश्चन देंगे टेस्ट में भी, तो इसलिए इसको क्या करना है अच्छे से समझना है। चलिए अब बाबू बताइए तो 14 नंबर का ये तो आसान है, ये आसान है, जल्दी से बनाइए। इस 10 और 250 के बीच इस बार हमको कितना के बीच लेना है 10 और 250 के बीच। 4 के कुल कितने गुणज है, गुणज आता है ना, गुणज कौन है पता बताइए तो किसको पता है गुणज क्या होता है, कोई बता सकते हैं। गुणज को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल, गुणज को इंग्लिश में क्या कहते हैं मल्टीपल कहते हैं, गुणज को इंग्लिश में क्या कहते हैं मल्टीपल कहते हैं। बताइए तो 4 का गुणज क्या पढ़ रहे हो जी, तुम लोग से तो अच्छा बच्चा सब है 6 क्लास का विद्यार्थी सब है, सब बता देगा। 4 का गुणज का मतलब जब भी कहेगा तो 4 का पहाड़ा समझ लीजिए, तो 4 का पहाड़ा तो 10 4 से नहीं कटेगा, क्या 10 4 का गुणज है नहीं, तो अगला कौन होगा 11 तो होगा नहीं 12 होगा। देखिए 12 4 के टेबल में है, 12 पहाड़ा का मतलब उसके टेबल में होना, तो इसके बाद अगला क्या होगा 16 था, जब एक मिल गया तो 4 4 बढ़ाते चलिए, तो एपी हम बना लेंगे फिर इसमें, तो अगला पहला क्या कौन होगा 12 होगा 16 होगा फिर इसी तरह से कितना होगा जी 20 होगा, फिर डॉट 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 हमको कहां तक जाना है 250 तक जाना है। तो क्या 250 4 का गुणज है, तो 4 का गुणज होने के लिए चेक कर लीजिए 4 से कटता है तो कहिएगा सर 6 को 24 1 10 4 से नहीं कटा, तो 249 क्या 4 से कटता है तो ये भी नहीं कटेगा, फिर क्या 248 4 से कटता है तो कहिएगा सर ये कट जाएगा, तो इसका मतलब में अंतिम में कौन आ गया 248, तो बबुआ हो तो गया काम बन गया ना। इसमें भी हमको एन ही निकालना है और सब कुछ दे के रखा है, तो ए कितना है 12, डी कितना हो जाएगा 16 में से 12 गया 4, अंतिम पद क्या दे के रखा है एन हो गया 248। चलिए एन के ही फॉर्मूला से चलिए तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 248। चलिए ए के जगह पे हम कितना रखें 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी रहेगा, डी के जगह पे कितना रख दें 4 बराबर 248 का 48। अब एक बात बताइए 12 को भेज दीजिए उधर तो एन माइनस वन इंटू 4 रहेगा, अब 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा तो कहेगा सर 6 और यहाँ पर 3 2 कितना बचा जी 236। अब कहेगा सर 4 से इसको काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 से कटाइए 4 पंचे 20 3 9 चौके 36, तो कितना बचा n माइनस वन बराबर कितना बच गया 59, n बराबर कितना आ गया तो 1 हो जाएगा तो 60 हो गया। तो क्या लिखेंगे अतः क्या लिखना है अतः 60 पद 4 का जो है गुणज होगा, यानी इसमें 60 संख्याएं 4 का गुणज होगा, बस इतना सा बात लिखना हो गया।